आप और कुछ नहीं कर सकते तो प्लीज़ ऑनलाइन जाकर आटे की और दाल से चेक कर लें और हमें बता दें कि अब तो हमें घबरा लेना चाहिए। सबसे बड़ा मेरे लिए अगर आप कहना कि एक चीज़ जो मुझे कई दफ़ा रातों को जगाती है वो सिर्फ महंगाई है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि ये 5.37% हमारी इकॉनमी बढ़ी है, तो मैं आप सवाल पूछता हूँ कि ये किधर से तबाही आ गई। इंशाल्लाह ये भी टर्म पूरा करेगी, अगली भी टर्म पूरी करेगी ये हमारी पार्टी, अगली टर्म भी, ये भी आज मैं आपको कह रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम बात करेंगे न्यूज़ नाइट में इमरान खान साहब ने सवाल और जवाबात का एक सिलसिला है उसे अटेंड किया एक दफ़ा फिर, जिसमें आवाम के सवाल होते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उन सवालात के जवाब देते हैं। उन सवालात के जवाब देते हुए आवाम ने कई सवाल किए, जिसमें एक दफ़ा फिर आवाम ने सवाल किया कि महंगाई का ख़ात्मा कब तक होगा, महंगाई का सिलसिला कब थमेगा, आवाम को रिलीफ चाहिए। इन सारे सवालात के जवाब देते हुए इमरान खान साहब का ये कहना था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान अभी भी सस्ता मुल्क है और सस्ते मुल्कों में शुमार होता है। दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि यकीनन महंगाई की तरफ सबका ध्यान है और महंगाई पर तशवीश भी है। उन्होंने ये भी कहा कि रातों की नींद उड़ी हुई है, रातों को सही से सो नहीं पाता हूँ क्योंकि महंगाई का जिन इस कदर बेकाबू हो चुका है कि उसको कैसे काबू करना है ये सोच परेशान किए रखती है और आवाम के लिए रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। लेकिन अब हमारा सवाल ये पैदा होता है इमरान खान साहब से कि अगर ये रातों की नींदें उड़ी हुई हैं और आप ठीक से सो नहीं पाते तो क्या कर रही है आपकी काबीना, या आप क्या कर रहे हैं कि आवाम को उसका रिलीफ मिलता हुआ नज़र नहीं आता, या आपके कौन से ऐसे प्लान्स हैं जो एग्जीक्यूट होते नज़र नहीं आ रहे, जो कहीं पे भी किसी भी सेक्टर में आवाम को महंगाई के तौर पर रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि क्या इमरान खान साहब महंगाई पर काबू कर पाएंगे, और आपको उम्मीद है कि इमरान खान साहब जो कहते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में 5 साल पूरे करेंगे और आइंदा हुकूमत भी इमरान खान साहब की होगी, और वो कहते हैं कि घबराना नहीं है। तो आवाम को देखते हैं कि वो घबराए हुए हैं या नहीं। आइए लोगों से पूछते हैं। घबराना नहीं, महंगाई नहीं, आपको लगता है? क्यों? बहुत ज़्यादा महंगाई है। आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई ख़त्म होगी लगता है? कैसे ख़त्म होगी? अब ये एक दफ़ा जो चीज़ के रेट बढ़ जाते हैं वो कम नहीं होते। इमरान खान साहब कहते हैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है, आवाम के लिए सस्ता है, सस्ताई है। आप देखें दूसरे ममालिकों में तनख्वाह कितनी ज़्यादा है और यहाँ पे तनख्वाह क्या है, किस हिसाब से सस्ता कहते हैं वो आप ये तो बताएं। यहाँ एक मजदूर को 1500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, अब वो 1500 रुपये में क्या लेगा? अगर उसके 2 बच्चे भी हों किस तरह से अपना गुजारा करेगा? 200-300 रुपये से कम तो सब्जी नहीं आ रही है। पेट्रोल इतना महंगा है, बिजली के रेट इतने महंगे हैं, हर चीज़ वो है। गरीब की बात कर रहा हूँ कि आप मजदूर को ही ले लो, सही बात है। उनमें भी वही है कि किसी दिन उनकी दिहाड़ी लगती है, किसी दिन नहीं लगती। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते हैं पाकिस्तान एक सस्ता मुल्क है और आइंदा आने वाले दिनों में जो है महंगाई पर काबू कर लेंगे। आपको लगता है ऐसा होगा? बिल्कुल ऐसा होगा, बल्कि फर्दर वो ना हमें तो ये चाहिए कि हम फुल सपोर्ट करें। जैसे साबका हुक्मरान जिसे गुजरे, जिस तरह सोचते हैं हम कि हमें कोई मसीहा मिलेगा, तो खैर मसीहा तो हमें मिलने वाला नहीं। तो हमें ये कि खुद ही सब कुछ करना पड़ेगा। बज़ाते खुद इमरान खान साहब अपने एफर्ट्स जितने भी उनसे वो कर रहे, और ये हमें भी चाहिए कि उनके मुकाबले में खड़े नहीं हो, जिस तरह और आगे खड़े हो रहे वैसा नहीं, सपोर्ट करनी चाहिए। आप समझते हैं कि आइंदा आने वाले 5 सालों में भी इनको मौका मिलना चाहिए और ये डिलीवर कर सकते हैं? बिल्कुल। अब देखिए वो खुद पे कुल्हाड़ी जो है मारी जो अपने पाँव पे मारी भी है, ठीक है। तो लोगों को नहीं चाहिए कि इस तरह करे, समझे इस बात को, ठीक है। और आना चाहिए इस गवर्नमेंट को, और भी आना चाहिए, ठीक है। अब जिस लेकिन लोग सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं वो महंगाई से देते हैं। अब देखो महंगाई कंट्रोल करना इमरान खान साहब के हाथ में तो नहीं है कि वो कंट्रोल करे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, कोई प्लान लाएं। एक मिनट, अब उनके भी मंशूर कुछ होंगे, ठीक है। उनके भी हलकाए बाब में लोग होंगे, उनके भी वज़रा होंगे, सूबाई हुकूमतें हैं, चीज़ों को जितने प्राइस कंट्रोल करने की अथॉरिटी है वो तो सूबाई है ना, सही। लोकल गवर्नमेंट करती है, तो लोकल गवर्नमेंट का है। आप तो फेडरल को कर रही है, तो फेडरल को सवाल निशान बनाने से बेहतर है कि आप जो है लोकल गवर्नमेंट पे सवाल निशान। आपका ये कहना है कि सबको मिलकर काम करना चाहिए और महंगाई पर काबू पाया जा सकता है, ठीक है, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल। इस मुल्क में महंगाई है नहीं है अंकल? वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है बड़ा सस्ता मुल्क है। बच्चा बोल रहे महंगाई है, वो बोल रहे हैं, उसके वजीर बोल रहे हैं $200 कमा रहे हैं, ज़्यादा होया। हम बोल रहे हैं हमारे को 200 ना दे, $10 देता रहे रोज। आजकल एक दिन माल लाओ 4 दिन बेचो, कारोबारी है नहीं।
कारोबार क्या होगा, लोगों के पास पैसा ही कोई नहीं है। अल्लाह ही रहम करे अपने आपकी मुल्क पे। नज़र में आने वाले दिनों में 5 सालों में हालात बेहतर नज़र होते आ रहे हैं आपको या नहीं? ये अल्लाह ही बेहतर जानता, जैसे हो रहे हैं वैसे तो कोई बेहतर होने का नज़र नहीं आ रहे। आगे जो अल्लाह पता नहीं, कोई गैप से भेज दे, कोई अपने पर रिश्तेदार हो जाए कुछ। इमरान खान साहब कहते हैं कल सवाल और जवाब के सेशन में कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक। आपको लगता है कि ऐसा हुआ है? गरीब आदमी के हालात बेहतर हुए हैं? नहीं, गरीब आदमी के तो और हालात ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। गरीब आदमी तो बिल्कुल नीचे आता जा रहा है, तो सब कहने की बात है। इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं, आइंदा 5 साल भी हम ही आएंगे अल्लाह और ना- हालात बेहतर करेंगे। उम्मीद है आपको? अल्लाह ना करे, दुआ करेंगे आइंदा ना आए। क्या वजह है? सबके सामने महंगाई है, सबसे बड़ी वजह महंगाई है और कोई नहीं, सिर्फ सही। यही। अस्सलाम वालेकुम। क्या इमरान खान साहब को अपोज करने की सबसे बड़ी वजह सिर्फ महंगाई है या कोई और भी जो है उनके प्लान्स नहीं है, मुद्रा से नाखुश हैं लोग, क्या वजह है? सबसे बड़ी वजह महंगाई। बिल्कुल। हमें क्या चाहिए? हमें तो सिर्फ आसानी चाहिए ना, रोज़गार चाहिए, आसानी चाहिए। जब वही नहीं है तो हमारे लिए बेकार है वो शख्स। आप 10 तरह के लोगों से रोज़ाना मिलते हैं, जाहिर सी बात है बाज़ार में बैठे हुए हैं। इमरान खान साहब कहते हैं गुर्बत कम हुई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी कहती है। हालात क्या हैं? क्या लोगों के पास पैसा आया है, बाइंग पावर आई है, गुर्बत में कमी आई है? पैसा गया है, लोगों के पास से पैसा गया है। जाहिर है जब कारोबार नहीं होंगे, महंगाई होगी तो जेब से जाएगा ना। गया है, आया नहीं है पैसा। आवाम तो और बस से बदतर हुई है। बहुत आइंदा बुरे 5 हालात हैं। साल आप हुकूमत में देखना चाहते हैं पीटीआई की हुकूमत? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, अल्लाह ना करे। क्यों? हरगिज़ नहीं। क्या वजह है? ये वजह आपको बताई तो है, महंगाई है, गुर्बत महंगाई है, बढ़ती जा गुर्बत रही है, है। और क्या। सही। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। आपको लगता है आइंदा आने वाले 5 सालों में हालात बेहतर होंगे? इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में हालात बेहतर हुए हैं, गुर्बत का खात्मा हुआ है, कमी आई है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा बेरोज़गारी, परेशानी, भूख और लॉकडाउन जैसी बीमारी आई है। खुदा के वास्ते नेक्स्ट टाइम अल्लाह करे पीटीआई नहीं आए। शुक्रिया। ऑलरेडी सबको पता है इस चीज़ का, तो मेरी राय से क्या होगा? क्यों आवाम की राय इम्पोर्टेंट नहीं है आप समझते हैं? आवाम ही तो हुक्मरानों को मुंतखब करके लाते हैं। अब तो जो मुंतखब हो गया तो 5 साल पूरे बर्दाश्त करना है ना किसी भी तरह। आप इनको आइंदा अगले 5 सालों में देखना चाहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं घबराना नहीं है, अगली हुकूमत भी हमारी होगी। नहीं, ऑलरेडी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे काम तो अच्छे किए। बहरहाल ये कि जो गरीबी है ना, वो अपोजिशन ने उनको क्या कहते हैं उसको, काबू करके रखा हुआ है, सिर्फ अपोजिशन ने। अगर इनकी अपनी मिलें, फैक्ट्री, शुगर मिलें या फ्लोर मिलें होती तो शायद पब्लिक के लिए ये थोड़ा सा रिलीफ होता, पर इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। तो इस वजह से इमरान खान को जो प्रेशराइज हुआ अपोजिशन की वजह से, वरना इंटरनेशनल लेवल में वेरी गुड। सही। ये कहते हैं कि जो है क्योंकि ऑलरेडी अपोजिशन जो है वो, हम कहते हैं ना बार बार के माफियाज हैं, शुगर माफिया है, दीगर माफियाज हैं, वो जो है वो हुकूमत को चलने नहीं देते, सिस्टम को डिवेल करने की कोशिश करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं। तो आवाम कुछ ये भी राय रखती है, कुछ लोग मिला जुला सा रुझान है। आवाम कहते हैं कि एक दफ़ा फिर मौका मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि महंगाई अगर ख़त्म हो जाए तो इमरान खान की हुकूमत बुरी नहीं है, लेकिन असल मसला आवाम का महंगाई ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब ने कल सवाल और जवाब का सेशन लिया आवाम से। उसमें कहने लगे कि मुझे नींद नहीं आती, मुझे बड़ी बेचैनी है कि महंगाई जो है वो कैसे ख़त्म होगी, गुर्बत कैसे ख़त्म होगी। आपको लगता है कि वाकई इतना सीरियस है? गुर्बत तो अल्लाह ही ख़त्म कर सकता है। क्यों हुक्मरानों के बस में नहीं है आप समझ? इंसानों के बस में कुछ भी नहीं है। अब मार्च में लाखों मन गंदम उगा रही है, अल्लाह पैदा कर रहा है। ना हुकूमत कुछ कर सकती है, ना आप कुछ कर सकती हो, ना मैं कुछ। इसका निज़ाम अल्लाह के हाथ में। आपकी नज़र में वो आवाम हुक्मरानों को लाते हैं तो बेचारी खुद कमा रही, खुद खा रही है। गवर्नमेंट क्या दे रही है आवाम को? साथ मच्छी ला रहे बेच रहे, मुर्गी ला रहे बेच रहे, अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं। गवर्नमेंट की तरफ से तो हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से आप कहते हैं कोई सिस्टम नहीं है, कोई अल्लाह की रिलीफ नहीं है तरफ आवाम से के। सिस्टम है। अब मार्च में 3 लाख टन गंदम पैदा होगी, गरीब लोग खाएंगे, बढ़ाना घटाना तो उनके हाथ में है।
बाकी पैदावार अल्लाह ही कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह का बहुत पैदावार बड़ा सिस्टम है। हर वो तो इंसान अल्टीमेट है, बिल्कुल हर ऐसा ही इंसान है, मजदूरी कर रहा है। ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, इमरान खान साहब कहते हैं मैं इतना परेशान हूँ, मुझे रातों की मेरी नींद उड़ गई है कि गुर्बत में कमी कैसे आएगी, सोच रहा हूँ महंगाई का खात्मा कैसे होगा। आपको लगता है ये सब सीरियस बातें? बिल्कुल सीरियस। अच्छा। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है। चोर जो थे खा पी के निकल गए, समझे। अभी आएंगे तो क्या महंगाई थोड़ी नीचे कर देंगे, महंगा और ऊपर जाएगी और चोरी करेंगे, पाकिस्तान कहाँ जाएगा, नहीं ना, पाकिस्तान और ख़त्म हो जाएगा। अब जो है ये आया अच्छा आदमी है, उसको थोड़ा लेकिन चांस अगर दो। बिजनेस कम्युनिटी में जाएं, लोगों से, कारोबारी लोगों से बात करें तो लोग कहते हैं कि चोर थे, लुटेरे थे, कम से कम कारोबार था, सस्ती रोटी थी, कम से कम लोगों को पेट्रोल सस्ता मिल रहा था। नहीं, अभी आप रेस्टोरेंट में जाए सब खा पी रहे हैं, दबा के खा रहे हैं। जो पहले अगर 10 आदमी खाते थे तो 100 आदमी खा रहे हैं। कहाँ पैसे की कमी है? सिनेमा में देख रहे हो, पार्क में देख रहे, सब खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इमरान खान बहुत अच्छा आदमी है, इसको कुछ 5 साल तो 10 साल तो रहने दो, फिर मुल्क को करके देगा ना। आइंदा फिर मौका देना चाहिए। इंशाल्लाह देना चाहिए, अल्लाह का अल्लाह पाक देगा। इसको लाया कौन? अल्लाह लाया। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसको चांस दे पब्लिक। पब्लिक बहुत अमीर है, हुकूमत गरीब है, चोर खा खा के निकल गए। पीपल्स पार्टी है या नवाज शरीफ है, ये क्या वापस आके प्राइस कम कर देंगे? लगता है नहीं करता। अंकल, आप इमरान खान साहब कहते हैं कि महंगाई और गुर्बत की वजह से मेरी रातों की नींदें उड़ गई हैं, आवाम को घबराना नहीं है, अगले 5 साल में जो है ना हालात बेहतर कर देंगे। कभी भी नहीं कर सकता वो, इस मुल्क में कभी कोई कर ही नहीं सकता। क्यों, क्या वजह है? वजह यह है कि इस मुल्क में कोई ईमानदार है ही नहीं। इमरान खान साहब को तो लोगों ने इसलिए वोट दिया था कि ईमानदार हैं, इसको ऑनेस्ट भी हैं, वोट नया दिया फेस था, है। वोट दिया था कि ये इंशाल्लाह हमारा कोई अच्छा करेगा। भाई उनसे भी बुरा निकला है। जीना क्या हराम हो गया। महंगाई में कमी आई, लोगों की गुर्बत में कमी कुछ आई? भी कमी ने बल्कि बढ़ गई है, 3 गुना ज़्यादा हो गई है। 1 गुना की बजाय 3 गुना हो गई है। वो चोर थे भले को, फिर भी खाने को मिल रहा था, अब खाने को भी नहीं मिल रहा है। मानते वो चोर थे, लेकिन इसने क्या किया आगे? आवाम के अदम एतमाद की वजह यही है कि लोग कहते हैं कि भाई चोर थे जो भी थे, लेकिन हमें थोड़ा रिलीफ मिला हुआ था, अगर ये भी रिलीफ देते हैं तो बुराई कोई नहीं है। लेकिन अभी तक आवाम के हालात में बेहतरी नहीं आई, ना उनको कोई रिलीफ मिला। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते हैं कि गुर्बत में कमी आई है और आइंदा घबराएं नहीं, हालात बेहतर होंगे, महंगाई में कमी आएगी। अब लोग तो नहीं घबराए, इनको शर्माना चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुल्क का, अल्लाह के वास्ते छोड़ दिया हुकूमत को, चले जाए। इनसे पहले जो चोर थे ना, वो हम कौम के लिए बेहतर थे हमारी, इन्होंने तो बर्बाद कर दिया कौम को। आप पूछे तो गोश्त का कीमत 1700 रुपये किलो, बकरे का गोश्त 1700 रुपये किलो। हाँ, 1700 में भी उनकी मर्जी का गोश्त, हमारी मर्जी का नहीं। और 950 रुपये गाय का गोश्त हो गया है। इस तरह कभी हुआ है? कभी नहीं हुआ। वो चोर अच्छे थे हमारे लिए, जिनको चोर बोलते हैं। 200 अरब डॉलर ला रहे थे, कहाँ गए 200 अरब डॉलर? अच्छा होता अगर ये चोरी का पैसा ले भी आते कुछ भी नहीं ला सकते थे, ये खुद चोर है। ये खुद भीख मांग रहे हैं, शुरू से भिखारी हैं ये हुक्मरान बनने के लायक नहीं थे। इमरान खान साहब ने तो कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, फिर वही सब कर रहे हैं। खुदकुशी करने के लिए कर रहे थे, खुदकुशी कर लो, IMF के पास नहीं जाओ। कहाँ है वो बातें, वो दावे जो कहते थे कि कशकोल लेके जाने से बेहतर है खुदकुशी कर लेंगे, आज फिर कशकोल लिया। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है, आइंदा 5 साल हमारे होंगे और उस दौरे हुकूमत में महंगाई में कमी आ जाएगी, हालात बेहतर हो जाएंगे। झूठ बोल रहा है, आवाम को धोखा दे रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ अपनी जेबें भर रहे हैं, जैसे दूसरों ने भरी है ये भी भर रहे हैं। तो इनसे तो बड़ी उम्मीदें थी, ईमानदार हैं, नया फेस है, शायद तब्दीली और बेहतरी ले आएंगे, नया पाकिस्तान बनेगा। अकेला ही नया फेस थे, बाकी तो सारे चोर इकट्ठे कर लिए उन्होंने और वही डुबो रहा है इनको। अब ये देखे ना, दूसरे जो पार्टियों से टूट कर आए सारे लौटे थे ना, वो ना वहाँ सही कर काम कर रहा या ना यहाँ काम कर रहे थे। यही हो रहा है बस। आप समझते हैं कि तब्दीली कैसे आ सकती है, बेहतरी कैसे आ सकती है? तब्दीली ऐसे आ सकती है, इन सबको गोली मार दो जितने भी सियासतदान हैं, नए आएंगे तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। ये कहते हैं नौजवानों को हुकूमत में आना चाहिए, हमारे यहाँ तो नौजवानों का कोई इंटरेस्ट ही नहीं है हुकूमत में आने में। पुरानों को देख देख के दिल बर्दाश्त हो गई नौजवान नस्ल, उन्होंने उम्मीदें छोड़ दी हैं। बिल्कुल सही बात है, हालात भी ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं ना, तो कहाँ से उम्मीद रखेंगे? नहीं है ना, उम्मीद ही नहीं है उनको, हो भी नहीं है उनको कि भाई कोई हम आगे जा सकते या नहीं जा सकते। सही। अस्सलाम वालेकुम।
पिछले कुछ सालों में 3-3.5 सालों में क्या आवाम की कुव्वत ख़रीद में इजाफा हुआ है, गुर्बत में कमी आई है? नहीं, और ज़्यादा हो गई है कुव्वत। लोग बहुत परेशान हैं। क्या वजह है इस परेशानी की? महंगाई बहुत हो गई है ना, बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, इंसान क्या करेगा। इमरान खान साहब कहते हैं मेरी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं कि महंगाई पे कमी कैसे लाए। पता नहीं भाई, आपके सामने है, आप देखें तो महंगाई बहुत हो गई है, या काम है ही नहीं, कारोबार ही नहीं, परेशान है हर आदमी। बतौर वज़ीर आज़म पाकिस्तान आवाम जो है उम्मीद रखते हैं कि हालात में बेहतरी आएगी, तब्दीली का नाम महंगाई में कमी हो, चीज़ें सस्ती हों, कुछ ऐसा हुआ? बेहतर करे तो हो जाए, वरना ऐसा नज़र नहीं आ रहा और महंगाई होती हुई दिख रही है। सही, लोग यही कहते हैं कि कोई बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, तब्दीली की गुंजाइश नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हालात जो हैं वो बद से बदतर ही होते जा रहे हैं, बेहतरी नज़र नहीं आ रही कहीं पे भी। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब को अगले 5 साल में हुकूमत करनी चाहिए, यानी आवाम के लिए बेहतरी होगी? अच्छे आदमी है भाई, वो तो बहुत अच्छे आदमी है, उनको तो 15 साल की नहीं आने चाहिए। लेकिन आवाम के लिए क्या रिलीफ मिला उनके आने से? कोई रिलीफ मिले ना मिले, बहरहाल इमरान खान को तो रिलीफ मिल रहा है ना, वो तो 15 साल की नहीं और बैठे और बैठेंगे वो तो, उनको रिलीफ मिलता रहे, आवाम जाए भाड़ में जाए, आवाम से क्या लेना। आवाम के लिए ना महंगाई से कोई फर्क पड़ रहा है, ना किसी हालात से कोई फर्क पड़ रहा है, कुछ नहीं। आवाम तो होती मरने की नहीं है, ये तो सियासतदान होते हैं जिनके अपने सिस्टम होते हैं, वो तो बोले हमें हमारा सिस्टम दो, आवाम जाए भाड़ में। ये भी उसी सिस्टम का हिस्सा बन गया, सब वही से। सही, तो बिल्कुल आवाम यही कहती है कि कुछ नया नहीं है, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई नया पाकिस्तान नहीं है, जो जैसे पहले हुक्मरान थे वैसे ही ये भी है। इन्होंने कहा था IMF के पास नहीं जाएंगे, आप कशकोल लेके गए, आपने कहा कि हालात में बेहतरी आएगी, तब्दीली आएगी, कुछ तब्दील नहीं हुआ, महंगाई में कोई खात्मा, कोई कमी नज़र नहीं आई, तो कहाँ से हुक्मरान तब्दील हुए? जैसे इससे बेहतर तो चोरों की हुकूमत थी कि कम अज़ कम उसमें जो है वो सस्ती रोटी या सस्ती चीज़ें तो मिल जाया करती थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो बात हम कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने आवाम के साथ सवाल और जवाब का एक सेशन किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब की तो नींदें उड़ गई हैं रातों की, क्योंकि महंगाई में इस हद तक इजाफा हो रहा है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, आवाम को रिलीफ देना है। तो ये जब नींदें उड़ी हैं तो इसके हवाले से कोई मास्टर प्लान भी होगा, रातों को जाके कुछ सोचते भी होंगे, तो वो सोच कहाँ है, वो अमल कहाँ है, वो नज़र नहीं आ रहा। और आवाम ये कहते हैं ये सब बातें, ये सब ड्रामे, ये सब झूठ है। आइए लोगों से बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, इमरान खान साहब कहते हैं उनकी रातों की नींदें उड़ गई हैं कि महंगाई को कैसे कम करें। आपको लगता है आइंदा 5 सालों में वो कहते हैं घबराना नहीं है, हम ही आएंगे और सब बेहतर करेंगे, क्या ऐसा होगा? कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है। आपकी नज़र में उनको मौका मिलना चाहिए? बिल्कुल मौका मिलना चाहिए। अभी तक जितना काम किया सेटिस्फाई है हम उनसे? पूरी तरह सेटिस्फाई तो नहीं हो, लेकिन काम तो अच्छा कोशिश कर रहे हैं। मौका मिलना चाहिए। आवाम की नज़र में असल मसला महंगाई है। आप रोज़ाना ज़ाहिर सी बात है सामान ख़रीदते हैं लोग, क्या महंगाई में कमी आई है? देखिए, महंगाई तो वर्ल्ड ओवर है ना, हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई हुई और बाकी मुल्कों में नहीं हुई। वर्ल्ड ओवर महंगाई है, तो महंगाई तो होनी है डेफिनेटली। जब ऑयल आपका महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी तो होगा, लेकिन दुनिया भर में महंगाई होती है तो दुनिया भर में तनख्वाहों में भी इजाफे होते हैं। यहाँ तो मजदूर जो है रोज़ाना 1000-1500 रुपये कमा रहा है, दिहाड़ीदार तबका 400-500 रुपये कमा रहा है, उसमें कैसे लोग अफोर्ड करेंगे? तनख्वाहें तो नहीं बढ़ी, ना हुकूमत की तरफ से कोई रिलीफ है? नहीं, रिलीफ तो है, आप कैसे कह सकते हैं रिलीफ नहीं है। एहसास प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, हर एक को गुड अमाउंट ऑफ मनी मिला। जो अंडर प्रिविलेज थे, जो अफोर्डिंग है वो तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो नहीं कर सकते उनको सब्सिडी दी जा रही है ना। तो एटलीस्ट देयर इज एन एफर्ट। मैं ये समझती हूं चंद हज़ार लोगों को जो है वो एहसास प्रोग्राम के पैसे, हम जब लोगों से बात करते हैं कहते हैं नाम तो आ जाते हैं, पैसे मिलते नहीं हैं। नहीं, आई थिंक पीपल आर लाइंग। लोग झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान साहब सच कह रहे हैं, कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट इज ट्राइंग, आई थिंक। सही। अस्सलाम वालेकुम। मेरे को कुछ पता ही नहीं है। नहीं, ये बताएं कि गुर्बत में कमी आई है अंकल पिछले कई सालों में? 70 साल में कभी गुर्बत में कमी आई है पाकिस्तान? क्या वजह है पाकिस्तान में, क्यों लोगों के हालात बेहतर नहीं होते? खड़े हो जाए अंकल। हालात क्या अच्छे होंगे पाकिस्तान में जब सारे आदमी चोरी करेंगे? पाकिस्तान का पैसा तो क्या होना चाहिए आपको? हम लोग
गरीब लोग ही मारे जाते हैं, हर चीज़ में टैक्स लगता है। तो इमरान खान साहब ये भी चोर हैं? नहीं, इमरान खान साहब तो सही आदमी है, जो बात ईमानदारी की है वो है। बाकी जो लोग हैं, कोई भी है, इधर बैठे हैं उधर बैठे हैं, सारे सब यही काम कर रहे हैं और कोई काम नहीं है हम लोगों का। आप सुबह से शाम तक देख लें, आप कहीं भी चले जाएँ, हर आदमी यही काम कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या गुर्बत और महंगाई में कमी आई है? नहीं। क्या वजह है? पता नहीं। हालात कहते हैं कि बेहतर हो गए, हालात तब्दील हो रहे हैं। नहीं, कुछ भी तब्दीली तो नहीं आई। आवाम क्या चाहती है हुक्मरानों से? महंगाई कम हो। असल मसला क्या है? महंगाई का है। महंगाई की वजह से क्या इशूज़ है? काफ़ी इशूज़ है, बच्चों की पढ़ाई है, महंगाई इतनी है, हर चीज़ डबल रेट हो गई है। सही। इमरान खान साहब कहते हैं उनकी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसको कैसे कंट्रोल करना है? आपको लगता है कि हुक्मरान सच कह रहे हैं और कुछ बेहतरी चाहते हैं आवाम की? मुझे तो नहीं लगता कि कोई हुक्मरान ये चाहता हो। यहाँ तो ये जो हमारी कौम है वो बेचारी पिस रही है महंगाई में। जो बैठे हुए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात, उसने ये किया, उसने वो किया। अरे जिसने जो भी किया, आवाम के लिए क्या तुम लोग ने किया? गैस, बिजली, गैस है नहीं, और बिजली जो है इतनी फिर महंगाई कर दी है, और पेट्रोल आप खुद देख लो कहाँ पहुँच गया वो। अब बस आवाम जो है वो अल्लाह के रहम करम पर है। बाकी यानी जो कहीं पे भी आवाम को रिलीफ नहीं मिला? कोई नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला। सब आपस में अंदर से सारे ये मामलात कर रहे हैं सब। बाकी आवाम के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। बस मेरा ये सवाल। नई हुकूमत तो आई, तब्दीली आई, लेकिन आवाम के हालात में बेहतरी नहीं आई। आवाम आज भी वैसे ही जी रहे हैं जैसे पहले जी रहे थे, उतनी ही महंगाई है, उससे ज़्यादा बढ़ गई है। आवाम की क़ुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर हुई है। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में क्या महंगाई में कमी आई, गुर्बत में कमी आई है? ये बाजी बढ़ती आ रही है, गुर्बत तो बहुत महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में महंगाई बढ़ रही है जनाब। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं है, आइंदा भी हम ही आएंगे। नहीं बुलाना जनाब इनको। आप चाहते हैं आइंदा 5 सालों में ही आए? नहीं। आवाम को उम्मीद है कि ये आए और बेहतरी लाएंगे कुछ? बेहतरी अच्छी लाए हैं इमरान खान ने, काम भी टक्कर चल रहा है। बस ये है कि लोग ज़्यादा लूट रहे मार्केट वाले काम। लोग कहते हैं महंगाई बहुत हो गई। महंगाई तो बहुत है भाई, महंगाई को कुछ कह ही नहीं सकते भाई। महंगाई इतनी है कि बेहिसाब महंगाई कम करे। हुकूमत की जिम्मेदारी है। हुकूमत को सारी जितनी है कि है गरीब की बीमारी को कम करे तो ये हो सकता है। बाकी सही। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते हैं उनकी तो रातों की नींदें उड़ गई हैं, महंगाई में कैसे कमी लेकर आए हैं? क्या वाकई ऐसा है? जी हाँ, बहुत महंगाई है, हर चीज़ महंगी हुई हुई है। पेट्रोल महंगा है, 150 रुपये लीटर पेट्रोल है। उसके अलावा खाने पीने की अशिया महंगी हो गई है, आटा चीनी महंगा है, मिल नहीं रहा। अव्वल तो स्टॉक करा हुआ लोगों ने। इमरान खान साहब की हुकूमत में इन्हीं के लोग ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, सरकारी अहदों पे बैठे हुए हैं और महंगाई कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। तो इमरान खान साहब का तो मोटिव और एजेंडा था ना कि जो करप्शन करेगा वो डी सीट होगा और घर जाएगा। नहीं, ये खुद करप्शन सबसे ज़्यादा इनके लोग खा रहे हैं, बैठ के इदारों में बैठे हुए खा रहे हैं लोग, इनके सबसे ज़्यादा खा रहे हैं बैठे हुए। ये सब बेकार बात है, इनके भी लोग खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पीपल्स पार्टी खा रही है, सिंध हुकूमत या पंजाब हुकूमत, सब खा रहे हैं मिल के। ये भी वही कर रहे हैं जो पहले की हुकूमतों ने किया है। ये सिर्फ बस नवाज शरीफ को इन्होंने एक मोहरा बनाया हुआ है, बाकी तो काम ये कर रहा है। अपनी हुकूमत में तो कहते थे कि मैं बाहर निकाल के खड़ा कर दूंगा, नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, ये सब कहने की बातें। इस्तीफे कहाँ से देंगे, सबको लगा हुआ है हराम मुंह को, कहाँ से करेंगे इस्तीफे। ये खुद सबसे ज़्यादा खा रहे हैं। ये बस शक्ल चेंज हो गई है, कुछ लोग गन दिखा के खा रहे थे, ये जो है टैक्स के और कलम के नाम पे खा रहे हैं। सही, कुछ नहीं बदला। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छी हुकूमत है, इसको 5 साल और रहना चाहिए, और 5 साल मुल्क रहेगा तो एक एटम बम और बन जाएगा हमारे पास, मुल्क तरक्की करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। कुछ तो एटम बम से मर जाएगी, एक एटम बम मर गया, एक और बनेगी, आप खुश हो जाओ, वो भी गिरेगा तो खत्म होएगा। हमारी भूख खत्म 10 साल और रहना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। एटम बमों से अगर भूख मिटती होती तो शायद इस मुल्क के हालात कई सालों पहले बदल चुके होते, क्या नहीं? हाँ, इतनी महंगाई कभी हो ही नहीं न थी, इतना गजब इतना होया नहीं न था कभी, जितने अब परेशान हो गए। इनके पास माल है जो हेरा फेरी से कमा रहे हैं, रिश्वतों से कमा रहे हैं, वो ऐश कर रहे हैं। जो मजदूर है जिस दिन दिहाड़ी उसकी नहीं ली वो तो मारा गया ना।
गरीब के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है, और यही होता रहा। कोई बेहतरी, कोई तब्दीली, कोई हालात और गुर्बत में कमी नहीं आई। आवाम के हालात आज भी वैसे हैं, बल्कि बद से बदतर हो गए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि क्या महंगाई में कमी आई और इमरान खान साहब की क्या वाकई नींदें उड़ी हैं कि महंगाई का खात्मा करना है, या ये सब सिर्फ बातें और दावे हैं। आइए आवाम से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरी तो नींदें उड़ गई हैं, अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, कैसे कम करें, सोच रहे हैं। आपकी नज़र में क्या मोटिव है? 3.5 सालों में कोई बेहतरी नज़र आई, कमी हुई महंगाई? कुछ भी नज़र नहीं आया। महंगाई पे महंगाई, महंगाई पे महंगाई, सिर्फ महंगाई के अलावा और कुछ नज़र नहीं आया। वर्ल्ड बैंक कहता है गुर्बत में कमी आई है इस मुल्क में। नहीं, कुछ भी नहीं आई है। गरीब आदमी पिछड़ा परेशानियों में, कोई बीमारियों में, बस ये टेंशन ले लेके गरीब पिछड़ा है, कुछ भी नहीं हो रहा। गुर्बत में कमी आई है? अभी तक आवाम के हालात बेहतर हुए हैं इमरान खान के दौर में? इमरान खान ने तो तबाह बर्बाद कर दिया सबको। इस हुकूमत ने सबको तबाह बर्बाद कर दिया, समझे भाई, कि अब तो रोटी कमाना खाना भी मुश्किल हो गया। यह हालत है, समझे भाई। अब ये कि कुव्वत खरीद भी ख़त्म हो गई, समझे। आप पता नहीं किस तरीके से अपना गुजर बसर करते। कुव्वत खरीद जो है वो, अगर गरीब गुर्बत का अंदाज़ा तो तब पता चलता है ना। गुर्बत में कमी आए, लोग मार्केटों में सामान खरीद रहे हैं और कुव्वत खरीद बड़ी, बाइंग पावर, परचेसिंग पावर है। हाँ। अभी पब्लिक में है। तो हालात बेहतर हैं आप कहते हैं? लिटिल बिट बेटर। इमरान खान को आइंदा 5 साल रहना चाहिए, दोबारा आए मुंतखब होकर? चाहे कोई भी आए, पॉवर्टी कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। क्या वजह है इस मुल्क में? इन्फ्लेशन, कर्जा, IMF का कर्जा जो चढ़ा हुआ वो तो देना ही पड़ेगा ना। तो इमरान खान का तो मोटिव था ना कर्ज उतारेंगे। तो नवाज शरीफ का भी था, कर्ज उतारा, मुल्क सवारों का था ना, उसने क्या कर दिया? किसी से कोई उम्मीद नहीं है? नहीं। आप समझते हैं कि आइंदा 5 साल में भी अगर इमरान खान साहब आते हैं तो आवाम घबराएगी नहीं और आवाम के हालात बेहतर होंगे, गुर्बत में कमी आएगी? बात तो ये है ना, पीछे वालों का सारा काम है, पहले इमरान खान का काम थोड़ी है सारा संभालना। पीछे वाले उसको आगे नहीं जाने देंगे। तब्दीली तो आ ही नहीं सकती, वो कह तो रहा है तब्दीली आएगी, लोग या कहते तो हैं हो सकता है पुराने टाइम लोग भर्ती लगेगा। कर लिए इसीलिए हुकूमत कुछ नहीं कर पा रही। क्या नहीं, वाकई? वो पुराने वालों को ऊपर लाने के लिए थोड़ा सा जो है ना, नीचे वाले जो है ना थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा रखते हैं अपना काम का, तो काम पूरा नहीं होने दे रहे वहाँ का। तो इस वजह से जो है तब्दीली मैं नहीं समझता हूँ कि इतनी जल्दी आएगी। सही। आवाम को घबराना नहीं है, इमरान खान कहते हैं। क्या आवाम घबराए हुए हैं? गुर्बत में कमी आ रही है? जी, इमरान खान का साहब का तो अल्लाह भला करे, जब से वो आए हैं महंगाई तो इतनी शदीद बढ़ गई है, गरीब आवाम का तो यकीन माने ना पूछिए, उनके दिलों पे क्या गुजर रही है सब ना। उनका सिर्फ ये 3 ही सवाल हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जाने नहीं दूंगा, मैं NRO नहीं दूंगा। अबे भाई कौन NRO मांग रहा है, कौन नहीं छोड़ा, हमें ये बता दें भाई। आप सिर्फ वो 3 साल 4 साल से आप ये की रट लगा रहे रखे, मैं छोड़ूंगा नहीं। आपने उनको जाने भी दे दिया, फिर अभी बोल रहे हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको आने दें, मैं उनका रिकॉर्ड लगाऊंगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। भाई कुछ करके दिखाओ मेरे प्यारे भाई। आप तो बता, अल्लाह माफ़ करे, आपको किसने बिठा दिया भाई, मेरे को समझते बाहर है। जिसने भी बिठाया वो भी आपको कान पकड़ रहा होगा, या किसको हमने 5 साल इसको पूरा करवा के जान छुड़ानी है। यकीन माने गरीब का इतना बुरा हाल है, जो होता है अपना जो दिहाड़ीदार तबका होता है ना, उससे पूछें आप जाके, महंगाई किस उरूज पे चली गई। ये तेल का पैकेट 1 किलो वाला पैकेट 400 साढ़े 400 रुपये की पहुँच तक चला गया है। कौन इस बेचारे कौन करेगा? फिर बोलते हैं, आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब ये आए होंगे स्टार्टिंग में, जब ये आए तो इन्होंने बोला कि मेरा इस तनख्वाह से मेरा गुजारा नहीं हो रहा है, तो मेरी सैलरी बढ़ा दी जाए, तो फ़ौरन इनकी सैलरी बढ़ गई। इनको गरीब आवाम का कोई ख्याल ही नहीं है भाई। इन्होंने तो कहा था हम कोई मराद लेने नहीं आए, कोई एग्जीक्यूटिव सिस्टम नहीं होगा, सादगी और सादी हुकूमत होगी। कोई सादी हुकूमत नहीं है, वही प्रोटोकॉल है। IMF के पास नहीं जाऊँगा, मैं IMF के पास चला गया। मैं पेट्रोल बढ़ेगा तो वज़ीर आज़म चोर है, कौन चोर है भाई बताएं ना हमारे को। वज़ीर आज़म चोर नहीं तो फिर कौन चोर है? पेट्रोल बुलंद पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पे चला गया है, फिर भी भाई कौम, अल्लाह ही हाफिज़ है इस कौम का तो भाई। सही। आंटी, आपकी नज़र में क्या इमरान खान साहब डिलीवर कर पाएँ? अभी तक इतनी हुकूमत में कोई आवाम की बाइंग पावर में बेहतरी आई हो, गुर्बत में कमी आई हो? बहुत ही इमरान खान हमारा सच्चा प्राइम मिनिस्टर है। हमें अपने मुल्क के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं, अभी भी हम अपनी अयाशिया को थोड़ा सा कम कर लें, ईमानदारी पे आ जाएं, कुरान की रास्ते पे आ जाएं, दीन के रास्ते पे आ जाएं, अदब, अखलाक, इज़्ज़त,
और सादी ज़िंदगी को पकड़ लें तो इस दुनिया हमारे मुल्क में कोई महंगाई नहीं है और बल्कि और अच्छा ही है, सिर्फ हम गलत रास्ते पे निकल गए। इमरान खान साहब ने कहा था रियासत मदीना बना दूंगा, बन गई बनेगा। जब हम बनाएंगे नहीं, हम जब खुद ठीक नहीं होंगे तो फिर इमरान खान हमारा साहब क्या करें। अच्छी बात यही है कि हम कुरान के रास्ते को पकड़ें तो देखो गैब से बरकत आएंगी, हमारे मुल्क की हिफाजत भी हो जाएगी और प्राइम मिनिस्टर का भी दोनों जहानों में रोशन हो जाएगा। सही, आवाम की भी जिम्मेदारी है कि हुक्मरानों का हुकूमतों का साथ दें। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि गुर्बत में कमी आई है। क्या वाकई आवाम की बाइंग पावर में बेहतरी आई, गुर्बत में कमी आई है? नहीं, आवाम में सादा लोग अफराद तो बहुत परेशान हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद तो काफ़ी सारी कम हो गई है और उनके बस से बाहर हो चुका है। गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो तो अपने तौर पर किसी तरीके से मैनेज कर रहे होंगे, लेकिन प्राइवेट जो एक लेबर किस्सा है वो तो बहुत पिसे हुए इस वक्त। लेकिन अभी किसी का भी वो बदली होना तो कबल अज़ वक़्त अच्छा, है। अब आप चाहते हैं कि आइंदा 5 सालों में भी इमरान खान को मौका दिया जाए और इमरान खान की हुकूमत में आवाम घबराए नहीं? नहीं, बिल्कुल इमरान खान को ही मौका मिलना चाहिए। जी हाँ, ये दूसरे जो अहबाब थे वो लूट खसोट में मसरूफ़ थे और उन्होंने जो किया उसका तो ये भुगतान अवाम दे रही है। यहाँ एक अल्ले तल्ले तो गवर्नमेंट के जो अहबाब हैं, जो एक अपर लेवल का तबका, वो तो अल्ले तल्लों में मसरूफ़ है, लेकिन एक छोटे लेवल का आदमी तो बहुत पिसा हुआ और बहुत उसमें है। उनके अल्ले तल्ले जो है वो भुगतान गरीब दे रहा है इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बात फिर वही आ गई कि इमरान खान साहब पर तो लोग शायद अब भी एतमाद करते हैं और लोग यही कहते हैं कि इमरान खान साहब अगर अपनी काबीना के अफराद को छोड़ दें और अगर ख़ुद एक नया सिस्टम जो है वो क्रिएट करें और लोगों की बेहतरी के लिए सोचें, तो इमरान खान साहब पर लोग एतमाद करते हैं, लेकिन उनकी काबीना और उनके रुफ़का और उनके जो साथी हैं उन पर एतमाद नहीं है, क्योंकि वो वही फेसेस हैं, वो वही लोग हैं जो पहले भी इन हुकूमतों का हिस्सा रहे और वो डिलीवर नहीं कर सके और आज भी वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। इमरान खान साहब अगर तब्दीली और बेहतरी लाना चाहते हैं और इस मुल्क में महंगाई और गुर्बत का खात्मा करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी ब्रिगेड को तब्दील करना होगा और नए फेसेस को लाना होगा। एक दफ़ा फिर अपने वापस उसी नारे पे जाना पड़ेगा कि वो नौजवानों की जो फोर्स है उसको मोबिलाइज़ करें। आवाम में बहुत नाउम्मीदी और मायूसी फैलती जा रही है क्योंकि गुर्बत में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, बेरोज़गारी में इजाफा हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक यकीनन गुर्बत में कमी आई होगी, लेकिन आप अगर असल आवाम के पास जाकर देखें तो आवाम की बाइंग पावर बुरी तरीके से मुतासर है, क्योंकि बेरोज़गारी है कि वो बेइंतहा बढ़ चुकी है। कोविड में लॉकडाउन रहा, आवाम का कारोबार बुरी तरह से मुतासर हुआ, लोगों की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह से मुतासर हुई। कोई प्लान लाने की ज़रूरत है, कोई सिस्टम क्रिएट करने की ज़रूरत है कि आवाम वाकई घबराए नहीं और एक दफ़ा फिर तब्दीली के लिए वोट करे और आवाम की हालात में बेहतरी आए। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।